अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लाला इटली वाला आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज जनाब बिलावल भुट्टो साहब ने जलसे में तकरीर की और कहा है कि क्या आपका इंटरनेट है। अवाम वहाँ से कहती है कि नहीं है। अब हुकूमत आज़ाद कश्मीर में आपकी और इंटरनेट का आप पूछ रहे हो। इंटरनेट आपने बंद किया हुआ है, खाना आपने बंद किया हुआ है, एंट्री पॉइंट पर जो खुर्द नोश की अशिया जानी है आज़ाद कश्मीर में वो आपने बंद की हुई हैं। गोलियां आप बरसा रहे हो आवाम पर और आवाम से ही सवाल पूछ रहे हैं कि आपका इंटरनेट है। अब क्या हम कश्मीर वाले रोटी को चोची बोलते हैं? क्या आपको नहीं पता कि इंटरनेट नहीं है? आपका ये सिंध नहीं है, ये पंजाब नहीं है, ये बलूचिस्तान नहीं है, ये सरहद नहीं है जहां आप लोगों को ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें करके लोगों को अपनी तरफ माइल कर सकते हैं। कश्मीर के लोग पढ़े लिखे हैं और सब कुछ जानते हैं। इसलिए अगर कश्मीर में आपने इलेक्शन कैंपेन करनी है तो पहले अवाम की बात सुनो कि अवाम आपकी हुकूमत से क्या चाह रही है। सिवाय बुनियादी हकूक़ के अवाम ने कुछ नहीं मांगा, लेकिन आपने उनको क्या दिया? गोलियां दी, हमारे नौजवानों को शहीद किया। इसके बाद जनाब हमारे समानी में आप देखें कि हमारे जनाब राजा आबद असलम साहब जो शुरू दिन से जम्मू कश्मीर एक्शन कमेटी के साथ हैं और जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के कोर मेंबर हैं, वो उधर धरने में बैठे हैं 45 दिन के। और उनके चचा जान जनाब राजा रज़ा कश्मीरी साहब इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। जो अपने भतीजे के साथ नहीं है, जो अपने भतीजे के नहीं बन सके, वो आप लोगों के क्या बनेंगे? क्या वो आपको जो कुछ तसल्लियाँ दे रहे हैं कि हम आपका ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, क्या आप समझते हैं कि अगर अपने भतीजे के साथ एक चचा खड़ा नहीं हो सकता तो क्या अवाम के लिए कुछ करेंगे? ये नून लीग वाले या ये पीपल्स पार्टी वाले और इस्तेकाम पार्टी वाले ये अवाम के लिए कुछ करेंगे? सरदार अतीक साहब की पार्टी अवाम के लिए कुछ करेगी? बिल्कुल सोचिएगा भी मत। अगर ये लोग काम करने वाले होते तो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को निकलने की ज़रूरत ही नहीं थी। जो कुछ भी आज जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी अपने मुतालबात लेकर निकली हुई है, 45 दिन से धरनों में बैठी हुई है, वो सिर्फ़ मेरे और आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए है। इसलिए और 90% से ज़्यादा अवाम जो है वो भी जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ है और ये समझ रहे हैं कि हम इलेक्शन लड़ लेंगे और इलेक्शन की कैंपेन करेंगे और हमें कुछ पता नहीं है। हमारे लोगों को गोलियां मारी जा रही हैं, इनको कोई दुख तकलीफ़ नहीं है। किसी एक सियासी लीडर का जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के हक़ में ना सही, लेकिन जो शहीद हुए हैं उनके बारे में कोई एक बयान, कोई एक बात जो उन्होंने शहीदों के हक़ में की हो, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए इनके चेहरे हमेशा याद रखने हैं और जैसे जैसे अवाम इन सब को हमला किए जा रही है, इंशाल्लाह ऐसे ही होते रहेंगे। और जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जो कोर कमेटी है वो जो भी फैसला करेंगे हम अवाम उसको मनो अन तस्लीम करेंगे और उन्हीं के पीछे इंशाल्लाह चलेंगे। मुज़ाकरात का अमल जारी है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छा ही होगा। अब जब जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की डायरेक्ट आसिम मुनीर से बात हो रही है, हम ये नहीं कह रहे कि आसिम मुनीर दूध का दूल्हा है, ये सब कुछ उसी के नीचे हो रहा है। लेकिन फिर भी हमारे पास जो ऑप्शन है, आखिरी ऑप्शन मुज़ाकरात का ही है। अगर जितने कत्ल हो चुके हैं, जितने शहीद हो चुके हैं, इससे डबल भी और हो जाएं, फिर भी मुज़ाकरात के ज़रिए ही मामलात हल होने। इसलिए जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो भी फ़ैसला करेगी मनो अन हम अवाम तस्लीम करेंगे। बने रहें, जुड़े रहें, धरनों में बैठे रहें, इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। ये सियासतदान ना इन्होंने 78 सालों से हमें कुछ दिया है और ना आगे कुछ देंगे। इसलिए जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ जिस तरह आप पहले दिन से खड़े हैं, खड़े रहें और इंशाल्लाह हम खड़े रहेंगे और इंशाल्लाह कामयाबी हमारा मुकद्दर चूमेगी, हमारा मुकद्दर बनेगी। नाज़रीन अपना ख्याल रखें, अपनों का बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। कश्मीर जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।